मित्रों, लहसुन खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद में इसे एक गुणकारी औषधि भी माना जाता है। हालांकि इसके बस फायदे यहीं तक सीमित नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन को टोटके के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लहसुन के टोटके सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करते हैं। इन टोटके से धन की तिजोरी भी भर जाती है। लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता है, बल्कि यह जो है आपके सोई किस्मत को जगाने का काम करता है, आपके भाग्य को जगाता है। जी हां मित्रों, लहसुन के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जिन्हें अपना करके न सिर्फ जीवन के दुखों को दूर किया जा सकता है मित्रों, बल्कि आर्थिक तंगी से भी निजात पा सकती है। खास तौर पर जब आप पैसे की तंगी से आप गुजर रहे हैं तो लहसुन मित्र की भांति आपका काम करता है और आपके सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लहस के आयुर्वेदिक तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप जो है अपने हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वह धन की समस्या हो, पैसों की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार के आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, उस समस्या से आपको जो है छुटकारा पा सकते हैं। आप जो है उस समस्या से अपने जीवन में छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं हर दिन हर वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मित्रों, इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। मित्रों, सबसे पहले आइए मैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, उसके बाद फिर धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। लहसुन को आयुर्वेद में दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। अगर बचपन से इसका सेवन किया जाए तो बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा कम लेना पड़ता है। पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए यह जो है संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। मित्रों, लहसुन मधुमेह में काम करता है। अगर जिस व्यक्ति को शुगर जैसी समस्या आ गई है और लाखों रुपए की दवा खा चुके हैं और अगर उसमें भी आपको छुटकारा नहीं मिल पा रही है तो लहसुन का यह उपाय अपने जीवन में अवश्य करें, जरूर करें। आपको करना क्या है, 1 से 2 आपको लहसुन की कली को लेना है और इसे आपको 1 गिलास दूध के साथ में उबालना है और सुबह शाम आपको जो है इसका सेवन करना है। मित्रों, ऐसे करने से आपके जो मधुमेह की बीमारी है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। निरंतर कम से कम आपको 10 से 15 दिनों तक इसका सेवन करना होता है, तो आपको जैसे भी शुगर की समस्या, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, दूसरा इसका प्रयोग बताता हूं। सर्दी खांसी जुकाम में यह रामबाण की तरह काम करता है। अगर आप जो है सर्दी खांसी जुकाम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मौसम के परिवर्तन होने के कारण सर्दी खांसी एक आम बीमारी है और इसे आयुर्वेद में कफ विकार के रूप में भी माना जाता है। खांसी जो है यह स्वास्थ्य में बलगम जमा होने के कारण होता है और लहसुन का सेवन करने से सर्दी खांसी जुकाम में राहत मिलती है। जी हां मित्रों, इसके लिए आपको लहसुन के 2 से 3 करी को लेना है और इसे शहद के साथ मिलाकर के 1 चम्मच की मात्रा में आपको शहद लेना है और इस शहद के साथ आपको इसे मिलाकर के सेवन करना होता है। सुबह शाम निरंतर आपको कम से कम 5 से 7 दिनों तक इसका सेवन करना है। तो यह जो है सर्दी खांसी में रामबाण की तरह काम करता है। यह 100% काम करता है। मित्रों, मैं खुद इसका उपाय अपने जीवन में आजमाया हुआ हूं, इसलिए आज मैं आप लोगों को इस प्रकार की जो उपाय बता रहा हूं, यह रामबाण की तरह काम करता है। मित्रों, आइए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करके आप जो है अपने दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर सकती हैं। आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धनता को समाप्त कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आप जो है पूरा कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप जो भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव,
ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मित्रों, लाख मेहनत करने के बाद भी अगर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा है या फिर आप हर काम में असफल हो रहे हैं, तो शनिवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रखें और 2 दिनों बाद इसे अपने हटा दें। इस टोटके को करने से भाग्य के साथ साथ धन का मार्ग भी खुलता है और आप मेहनत करते थे, उसमें आपको असफलता हो जाते थे। इस उपाय को करने के बाद आप हमेशा सफल हो जाएंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे और आपके जो भी कार्य रुक रहे थे, वह कार्य आपका जरूर सफल होगा। आपको मनचाहा परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते हैं या फिर कला क्लेश की स्थिति रहती है, तो लहसुन का यह टोटका बहुत ही कारगर साबित होता है। इसे दूर करने के लिए एक पतली डंडी ले और उसमें 7 कलियां लहसुन को आप इसे डाले और उसे पर रख दें। इससे घर से जो नकारात्मकता होती है वह दूर होती है। जैसे लहसुन सूखने लगेगा, आपके घर की स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी और आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति के साथ रहेगा। और मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए अपने ऑफिस या फिर व्यापार क्षेत्र के गेट पर लहसुन की 5 कलियां को लाल कपड़े में लपेट बैठ करके लटका दें। ध्यान रखें कि यह टोटका तब करें जब आप अकेले हों। ऐसे करने से में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सफलता हासिल होगी। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ करना होगा। मित्रों, अगर आपको अक्सर नजर लग जाती है, तो एक नीले कपड़े में एक लहसुन का टुकड़ा बांधे और इसे अपने घर में दरवाजे पर या फिर उस स्थान पर रखें जहां से नजर लगने की संभावना है। ये टोटका नजर उतारने में मदद करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके ऊपर काला जादू तंत्र विद्या करा देते हैं, तो ये उससे बचाने का काम करता है। मित्रों, अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं, तो एक लहसुन की कली दूसरे लोगों के ऊपर से घुमाएं और उसके बाद पानी में डाल दें। यह प्रयोग बीमारी को रोकने और नष्ट करने में मदद करता है। मित्रों, इस प्रयोग को खुद मैंने अपनाया है और इस प्रयोग से मुझे बहुत सारे रिजल्ट अब मिला है, इसलिए मैं आप सभी को इस प्रयोग को बता रहा हूं। मित्रों, मैं आप लोगों को जो उपाय बताता हूं, यह जानकारी हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है और जानकारी मैं खुद अपने किताब में पढ़ करके बताता हूं। और मित्रों, मैं कई ऐसे जानकारी जिसे मैं खुद अपने जीवन में महसूस किया हूं, मैं खुद अपने जीवन में प्रयोग किया हूं, उस जानकारी को मैं आप सभी को बताता हूं। मित्रों, धन प्राप्ति के लिए उपाय बता रहा हूं। लहसुन के साथ कलियां आपको लेना है और आप जिस स्थान पर धन रखते हैं, मतलब सोने रखते हैं, चांदी रखते हैं या फिर अपने अलमारी में पैसे रखती है, उस स्थान पर आपको इसे रखना है। आप चाहते तो इसे पूजा स्थान पर भी रख सकती है। मित्रों, यह हमारे धन की बरकत करता है, हमारे धन की रक्षा करता है। आप पैसे के स्थान पर इसे रखते हैं तो पैसे बढ़ने लगता है। सोने चांदी के स्थान पर रखते तो सोने चांदी में वृद्धि होगी और स्वयं माता लक्ष्मी का उस स्थान पर वास होगी। एक लाल कपड़े में लहसुन की 2 कलियां बांधकर पोटली बना ले। इस पोटली को घर के जमीन के नीचे में दबा करके रख दे। जब इस टोटके को करें तो करने से पहले शनि मंदिर जाकर के शनि देव का दर्शन जरूर करें। मित्रों, ऐसे करने से आपके हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। व्यापार में अगर फायदा कम और नुकसान अधिक हो रहा है, तो लाल कपड़े में लहसुन के 5 कलियां को बांध लें और शनिवार के दिन शॉप या फिर फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर इसे बांध देना है। ऐसे करने से फायदा होगा। ऐसे करने से आपका व्यापार अच्छे अच्छे से चलने लगेगा और आपको जो नुकसान हो रहा था, नुकसान की जगह आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। आपको अधिक से अधिक लाभ होने लगेगा। अगर बच्चे को नजर लग गई है और वह बीमार रहता है, तो 7 लहसुन उसके ऊपर से उतार करके साबुत मिर्च के साथ आप इसे जला दें। ऐसे करने से जो नजर दोष है उससे छुटकारा मिलता है और बीमारी भी जल्द दूर होगी और बच्चे को जो नजर लग गई है उसे भी यह समाप्त करेगा। मित्रों, लहसुन का टोटका अभी नहीं बल्कि सदियों से करते हुए आ रही है, इसलिए लहसुन का टोटका हमारे लिए बहुत बहुत ही कारगर साबित होता है। यह 100% काम करता है। यह रामबाण की तरह काम करता है। अगर रात को सोते समय डरावने सपने आते हैं
तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन के 3 कलियां रख करके सो जाए, सुबह उठ करके इसे किसी चौराहे पर फेंक दे। मित्रों, ऐसे करने से आपको जो रात में डराने सपने आते थे वह बंद हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। मित्रों, परिवार में अगर हमेशा लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है तो इन्हें दूर करने के लिए शनिवार या फिर मंगलवार के दिन कुछ सरसों के दाने एवं साबुत मिर्च ले और उसमें एक कली लहसुन डालें और इसको जला दें। ऐसे करने से घर में सुख शांति आएगी, घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं होगा और स्वयं आपके घर में भगवान कर्णदेव और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद होगा। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो इसको दूर करने के लिए घर के चारों कोनों में लहसुन के एक एक कली रखें। हर सप्ताह इसे एक निश्चित दिन पर एक निश्चित समय पर इसे बदले। ऐसे करने से घर की नकारात्मक शक्ति दूर होती है और घर में सकारात्मक शक्ति का वास होता है। और मित्रों, जिस घर में सकारात्मक शक्ति का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से वास करती है। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जिस घर में सकारात्मक शक्ति होता है उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। तो मित्रों, ऐसे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है उस घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। मित्रों, पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा का फल हर किसी को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं? यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है। वीडियो में दी गई हर बात आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुने क्योंकि हमने इसे आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। अब बात शुरू करते हैं। मिट्टी के दिए से यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों पर प्रायः उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, धातु के दियों के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वह पीतल का दिया हो या तांबे का। आजकल अधिकतर घरों में धातु के दिए का ही उपयोग होता है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे रोज धोया जाए। धोते समय गंगा जल का प्रयोग करके इसे शुद्ध करना चाहिए। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार धोने के बजाय रोज धोना बेहतर है। दीपक की नियमित सफाई से उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धातु के दीपक को रोज साफ करना चाहिए, जबकि मिट्टी के दीपक को एक बार उपयोग करने के बाद त्याग देना चाहिए। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए।
सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए शुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटे बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। वहीं 3 बार घंटी बजाने का मतलब है कि भक्त किसी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और वह भगवान से तुरंत सहायता मांग रहा है। यह संकट की स्थिति को दर्शाता है, जहां व्यक्ति भगवान से शीघ्र समाधान चाहता है। मंदिर की घंटी और दीपक भारतीय सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इनका हर कार्य में गहरा आध्यात्म और वैज्ञानिक महत्व होता है। घंटी की ध्वनि को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जिससे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए ताकि मन शुद्ध हो और सभी इंद्रियां भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। पूजा के दौरान घंटी बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। भोग लगाते समय घंटी को 3 बार बजाना शुभ माना गया है, जिससे वातावरण और अधिक पवित्र हो जाता है। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाना इस बात का संकेत है कि हम अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। गाय के घी या तिल के तेल से दीपक जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। दीपक जलाने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए गंगा जल, शुद्ध पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह देवताओं की दिशा मानी जाती है। घंटी और दीपक न केवल धार्मिक प्रतीक है, बल्कि उनके पीछे छिपा विज्ञान हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग का संतुलन बेहतर करती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। जी हां, घंटी से जुड़े इतने अच्छे उपाय के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।